स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन के बारे में। वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन क्या होता है और इसको कैसे हम डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, थीम वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। किसी तरह की भी आपने वेबसाइट को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसको हम वर्डप्रेस थीम कहते हैं। बेसिकली वर्डप्रेस हमें फ्री थीम देता है। तो बेसिकली हमने आज थीम इंस्टॉलेशन को चेक करना है कि हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ब्राउज़र पे आना है। ठीक है, ब्राउज़र में जैसे आपको पता है कि आपने अपनी जैम सर्वर, सबसे पहले ये याद रखना है कि आपने जैम सर्वर में अपाचे और माइस्क्यूएल दोनों को स्टार्ट ही रखना है। स्टार्ट करने के बाद आपने htdocs का फोल्डर बनाया होगा। जैम सर्वर को जब इंस्टॉल किया होगा तो किसी ना किसी ड्राइव में आपने ऑब्वियसली इंस्टॉल किया होगा, तो आपने अपने उस ड्राइव में जाना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपना जैम सर्वर जो इंस्टॉल किया हुआ था वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ड्राइव के अंदर। इस ड्राइव के अंदर किया हुआ, मैंने डी ड्राइव के अंदर किया हुआ है। अब डी ड्राइव के अंदर आपने जैम फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ से आपने htdocs के फोल्डर में चले जाना है और इसके बाद आपने वर्डप्रेस का जिस नेम से फोल्डर बनाया होगा आपने उसी को ओपन करना है। अब यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस 6.2 के नेम से फोल्डर बनाया हुआ है, तो आपने इसी फोल्डर के अंदर देखो तो ये वाली सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्प्ले हो रही हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने इसी नेम को यहाँ से जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इंटरनेट पे अपनी डिफरेंट टैब्स के थ्रू इन पे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अपने सेटअप को ऑन करना है तो सेटअप को ऑन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद आपने यहाँ से अपने उस फोल्डर का नेम जो भी आपने कॉपी किया होगा इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपका जो भी फोल्डर होगा वो डायरेक्टली यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा वो इंडेक्स पेज है जो मुझे सबसे पहले एक प्रोवाइड किया गया था। जो हम इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस तो तब हमें एक थीम दिया जाता है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि इस थीम में इतना कोई मज़ा नहीं आ रहा कि इस पर काम हम किस तरह से स्टार्ट करें। तो थीम को बनाने के लिए अब आपने इसके एडमिन पैनल को भी ओपन करना है। एडमिन पैनल को कैसे ओपन करना है कि आपने अपने इसी यूआरएल को कॉपी करना है और न्यू टैब में आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जैसे आप इस पूरे को कॉपी करके पेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ वगैरह जो एडमिन पैनल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास एक डैशबोर्ड है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कि आप यहाँ पे ओपन किया गया है, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अब इस डैशबोर्ड में आपने जब किसी भी थीम को डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपने अपीयरेंस के अंदर जाना है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर आपने थीम को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट थीम्स दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे जस्ट 3 थीम्स आपके पास शो किए गए हैं जहाँ से आप अपनी वेबसाइट का स्टार्टअप कर सकते हैं। अब आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो थीम है वो यहाँ पे जो सबसे पहले एक्टिवेट किया गया था वो ये वाला था। तो अगर मुझे ये वाला थीम चाहिए होगा तो मैं इसको कैसे एक्टिवेट करूँगी। आपने सबसे पहले एक्टिवेट पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे ये चेक करेंगे कि जैसे इस पेज को आप रिफ्रेश करोगे तो जो थीम मैंने एक्टिवेट की है वो थीम मेरे पास यूज़र पैनल में डिस्प्ले हो गया होगा। अब मैंने इस टैब पे यूज़र पैनल को ओपन किया हुआ है और इस टैब पे एडमिन पैनल को ओपन किया हुआ है। और अब अगर मुझे यहाँ से इस थीम पे काम करना है, मैंने ये चीज़ चेक कर ली है कि मुझे इस थीम पे भी मज़ा नहीं आने वाला काम करने के लिए, तो आपने यहाँ से नेक्स्ट थीम को एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से इस थीम को एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करते साथ ही आपके पास चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ से ये थीम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो आप यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश करें यूज़र पैनल पे जाके तो आपका ये थीम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये थीम इस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो अगर आपको इन 3 थीम्स के अलावा अगर आप ये चाह रहे हो कि मुझे इन थीम्स पे काम नहीं करना, ये मुझे अच्छे ही नहीं लगे, तो आप इस तरह से गूगल पे भी इन थीम्स को सर्च कर सकते हो। गूगल से जैसे ही आपने वर्डप्रेस के थीम को इंस्टॉल करना है तो आपने यहाँ पे wordpress.org के नेम से आपने इसकी वेबसाइट को सर्च कर लेना है .org। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने स्टार्ट हो जाएगी।
तो आपने डियर स्टूडेंट यहाँ से एक्सटेंड में जाना है और यहाँ से थीम पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपके पास वर्डप्रेस के डिफरेंट थीम्स डिस्प्ले किए गए हैं। आपने जिस थीम पे काम करना होगा तो आप इनमें से किसी एक को भी सेलेक्ट करके उन पे जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। हम किसी एक थीम को डाउनलोड कर लेते हैं और नेक्स्ट उसी पे जो है हम वर्किंग अपनी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आपने सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, अब आपने सबसे पहले इस थीम को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट होता है तो आपने क्या करना है कि इसको जो है वो जो आपने बनाया हुआ है डॉक्स में फोल्डर, तो वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। अब जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपने बैम थीम को इंस्टॉल यहाँ से डाउनलोड किया है, तो अब हमने इसको रखना कहाँ पे और इसको एक्टिवेट कैसे करना है। तो आपने जहाँ पे डाउनलोड किया होगा तो आपने अपने डाउनलोड के फोल्डर में चले जाना है। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड के फोल्डर में जाओगे तो आपके पास जिप फोल्डर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इस जिप फोल्डर को आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये फोल्डर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया होगा। मैंने यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो आपने डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इस बैम थीम को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने एचटीडॉक्स के फोल्डर में जाना है और वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपके पास WP कंटेंट का एक फोल्डर होगा। इस फोल्डर के अंदर आपने थीम्स के फोल्डर के अंदर जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ये थीम पेस्ट करेंगे तो आपके सामने ये थीम जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने जस्ट यहाँ से एक्टिवेट करना है। तो इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, आपने यूज़र अपने जो है डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ से पेज को आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप ये चीज़ चेक करो कि हमने जो बैम नेम का थीम इंस्टॉल किया था तो ये हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। तो आपने जस्ट यहाँ से इसको एक्टिवेट करना है। जैसे ही आप इसको एक्टिव करेंगे तो यहाँ यूज़र पैनल पे आपके पास इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ से ये एक्टिवेट हो गया है। आपने यूज़र पैनल पे जाना है और पेज को जस्ट रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये थीम इंस्टॉल हो चुका है। ये पोस्टिंग के लिए थीम होता है कि हम पोस्ट कैसे बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। ये कैटेगरीज या रिसेंट कमेंट्स क्या होते हैं, पोस्टिंग क्या होती है, कोई भी हम लोग ब्लॉग पोस्टिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये हमारा था कि हमने इसको कैसे चेंज करना है, कैसे पेजेस बनाने हैं, तो कैसे हमने थीम को इंस्टॉल करना है। तो हमारा ये थीम इंस्टॉलेशन आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।